जय माता दी। अगहन महीने की प्रतिदिन की पूजा कैसे करें? कम से कम समय में सभी लोगों को बहुत जल्दी होती है, लेकिन सुबह की पूजा और शाम की सरल पूजा विधि किस प्रकार करेंगे और दिन की दिनचर्या के हिसाब से बहुत कम समय में किसकी पूजा करनी चाहिए? अगहन महीने में देखिए नित्य ही आपको पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। यही रविवार के दिन आपको व्रत रखना चाहिए, यही गुरुवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं। बिना व्रत के भी पूरे महीने आपको नियम से पूजा करनी चाहिए। कहते हैं हरि विष्णु की कृपा आप पर बरसती है। आपका जो शुक्र है, जो ओरा है, वो बहुत मजबूत होता है। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो धन की, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। और किस प्रकार आपको दिन की दिनचर्या के हिसाब से किस टाइम तक पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए, कौन सी तरफ दिशा की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए, कम समय में किस प्रकार पूजा करेंगे, तो देखिए जानिए सारी पूजा विधि और नियम। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें। और गलती से भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको अगहन महीने में नहीं करने चाहिए। देखिए पूजा का जो नियम है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और आपको सूर्य से पहले उठना चाहिए। यही आपको, जब आप पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपको 8 बजे से पहले पूजा अर्चना आराधना कर लेनी चाहिए। यही आपको कौन सी दिशा की तरफ मुख करना चाहिए सुबह शाम की पूजा करते समय? देखिए आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरब और उत्तर दिशा सबसे प्रमुख दिशा है और ये बहुत ही अच्छा दिशा होती है। इस दिशा को पूजा करनी चाहिए। आपका जो मन है वो पूजा में लगना चाहिए और इन दोनों तरह का दिशा में ही आपको पूजा करनी चाहिए। नीचे आसन पर बैठना चाहिए। यही बात करेंगे सुबह स्नान निवृत्त से होकर आपको पहने हुए वस्त्र धारण नहीं करनी चाहिए। आपको शुद्ध वस्त्र ही पहनकर पूजा करनी चाहिए। जब आप पूजा अर्चना करते तो आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं या फिर आपको पीतल, तांबा जो भी आपके पास है। किस तरह से छवि को आपको साफ करना है या नहलाना है? देखिए आपके पास छवि है, कागज वाली है या पोस्टर है, तो उसको आप प्रतिदिन नहीं नहला सकते हैं। या आपके तांबे, पीतल की, जो धातु की, चांदी की बनी हुई छवि है, उनको आप स्नान करा सकते हैं। तो ऐसे में आप फूल से छींटा देकर पूजा को शुद्ध कर लीजिए। आपको डेली वस्त्र नहीं बदलने। यहाँ हमने जो वस्त्र चढ़ा रखे, पहना रखे हैं, आपको उन्हीं को उड़ाए हुए लाल चौकी पर लाल वस्त्र होना चाहिए। उसके ऊपर आपने ये छवि रख रही है। आप जो जल होता है उससे आपको स्नान कराना। आप फूल से स्नान करा सकते हैं, तोमर के पत्तों से स्नान करा सकते हैं। यही आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की छवि है आपके यहाँ। सबसे पहले तिलक जो करते हैं वो गणेश जी भगवान का किया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। उनके बाद ही सारी पूजा संपन्न होती है। तो उनको सबसे पहले आपको तिलक लगाना है। अपनी पूजा में आपको विशेष ध्यान रखना, मिट्टी का दिया एक बार यूज करके उसे एक ही बार यूज किया जाता है, बार बार यूज नहीं करते हैं। आप तिल का तेल या शुद्ध देसी घी से दिया प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर आपको प्रज्वलित करते हुए तेल का, सरसों के तेल का दिया उपयोग नहीं करेंगे। देसी घी या तिल के तेल का ही आप प्रयोग करेंगे सुबह शाम की पूजा में। यहाँ पर टीका करेंगे। टीका करते समय आप गणेश जी भगवान को और विष्णु जी को, शिव जी को आप चंदन का, पीला चंदन, लाल चंदन, आप इनका टीका लगाइए। या सफेद चंदन का भी भगवान शिव का आप टीका लगाकर पूरा संपन्न कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आप माँ लक्ष्मी आपके पास है, माँ गौरा आपके पास है, तो आपको किस चीज का उनको टीका लगाना चाहिए? देखिए आपको लक्ष्मी माँ को रोली का टीका लगाना चाहिए, मस्तक पे लगाना चाहिए। मस्तक के बाद उनकी मांग में भरना चाहिए। मांग जो आप टीका लगाते हैं उस टीके की जो उंगली पर अगर आपके बसता है, लक्ष्मी माँ को अवश्य लाएंगे। माँ गौरी आपके साथ है, माँ गौरी को, इन सबको टीका लगाने के बाद में आपको जो उंगली पे बचता टीका है उसका क्या करना चाहिए? देखिए कुछ लोग इधर उधर पूछते थे, कुछ लोग हाथ धो लेते हैं, तुरंत साफ कर लेते हैं। देखिए उस टीके की, जिस टीके से आपने भगवान के टीका लगाया है, माता गौरी की मांग भरी है, उस उंगली से आपको अपने मस्तक पर अपनी मांग में लगा लेना चाहिए। इधर उधर नहीं पूजना चाहिए। थोड़े से अक्षत्र आपको अर्पित करने चाहिए। जो भी फूल हैं, पीले फूल या लाल फूल, आपको हमेशा अर्पित करने चाहिए। आप सफेद फूलों का प्रयोग ना करें। पूजा के बाद ये पूजा आपने कर ली, बहुत कम समय लगेगा आपको ये चीजें करने में। उसके बाद आपको पीले फूल चढ़ा लीजिए, पीले हो या लाल हो आपको, लेकिन सफेद फूल नहीं चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है। देखिए अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बांस होता है। हिंदू धर्म में बांस नहीं जलाया जाता, शुभ नहीं मानते हैं। आपको धूप बत्ती लगानी है। धूप दीप नैवेद्य, आपने अक्षर सुना होगा, तो आपको धूप बत्ती का प्रयोग करना है। यहाँ थोड़ा सा प्रसाद रखेंगे। प्रसाद में ये नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं, A to Z जो आपकी इच्छा है। कुछ फल है, ड्राई फ्रूट है, या आपके पास बतासे हैं, मिश्री है,
कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रतिदिन यही रखना है या आपको कुछ स्पेशल अलग लाएंगे। जो आपके पास है थोड़ा सा प्रसाद रख लीजिए, उस प्रसाद को आप थोड़े समय बाद उठा लेते हैं। उसके बाद आप कनक धारा, श्रोत, शिव चालीसा, कोई सी भी जो भी चीज आप करते हैं, 1 लोटा जल आपको अवश्य रखना चाहिए। आपको 1 लोटा जल आपको कहाँ अर्पित करना है, किस तरीके से करेंगे दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना। और फिर आपको कपूर के साथ डेली आपको आरती करनी चाहिए। अगर आप कपूर के साथ डेली आरती करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करती है, माँ लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो आपको नित्य ही पूजा करनी चाहिए। आपके पास इतना समय नहीं है या सभी देवी देवताओं की आरती करना चाहते हैं वो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितम नमामि। इस वर्ड को जरूर आपको बोलना, इस आरती को आपको अवश्य बोलना। ये करके आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आप कोई से भी आरती करते हैं कुछ भी, उसके बाद आपको प्रसाद उठा लेना, लेकिन आपको 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित अवश्य करना है। सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, उसमें गुड़, अक्षत कुछ भी डालकर, फिर तुलसा को आपको डेली रविवार को नहीं